भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश के लिए जीवन रक्षक ऑक्सीजन गैस और प्रमुख दवाओं को उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में आपके लिए कुछ बातों की जानकारी बेहद जरूरी है। ये बातें कई शोधों से सामने आई हैं। इस खास वीडियो में हम आपको इन्हीं शोधों की जानकारी देंगे। भारत में कोरोना वायरस के एक नए स्वरूप का पता चला है। ये तेजी से फैल सकता है। ये मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से बच निकलने में भी सक्षम है। नए स्वरूप का पता सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ही लगा था। नए स्वरूप को B1618 नाम दिया गया है। ये B1617 से अलग है और इसे डबल म्यूटेंट वायरस के रूप में भी जाना जाता है। माना जा रहा है कि भारत में दूसरी लहर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि के पीछे यही स्वरूप है। CSIR IGIB नई दिल्ली के निदेशक अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की जरूरत है। B1618 भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाले SARS-CoV-2 का एक नया स्वरूप है। विशेषज्ञों ने कहा कि जब तक हमारे पास ओरल दवा उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक हमें सावधान रहना होगा। ये महामारी एक मौसमी फ्लू जैसी बीमारी के तौर पर रहने की संभावना है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर स्ट्रेन संक्रामक बने रहते हैं तो कोविड लंबे समय तक जारी रह सकता है। ये आने वाले वर्षों में हम पर जोरदार प्रहार कर सकता है। शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को कम से कम अगले 2 से 3 वर्षों तक के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। शिकागो की इलिनोइस यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों का मानना है कि कोविड-19 फ्लू की तरह मौसमी हो सकता है। इसी तरह के विचार हैदराबाद के IMS अस्पताल का भी है। यहाँ के डॉक्टरों के अनुसार कोविड अब किसी भी अन्य संचारी रोग की तरह समुदाय में हमेशा के लिए रह सकता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। एक अन्य शोध के मुताबिक वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन ये जानलेवा नहीं हो पाएगा। टीका लगने के बाद संक्रमित हुए 150 मरीजों पर की गई स्वास्थ्य विभाग की स्टडी में ये जानकारी सामने आई है। टीका लगवा चुके लोगों में सिर्फ 5 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और महज 1 व्यक्ति की जान गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो कोरोना के अलावा कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त था। 150 में से 125 मरीज घर पर ही स्वस्थ हो गए। 25 मरीज हॉस्पिटल तक पहुंचे। वहीं इन मरीजों में से किसी ने भी संपर्क में आने वालों को संक्रमित नहीं किया। वैक्सीन की जरूरत को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। इस बार का संक्रमण फेफड़ों को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके चलते फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है। ऐसे में उन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। इस तरह के मरीज ज्यादा होने के कारण अस्पतालों में भी कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं। उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वैक्सीन उम्मीद की किरण है। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन फेफड़ों में संक्रमण को ज्यादा गंभीर नहीं होने देती। ये हमें संक्रमण से बचा रही है और कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर रही है। इसकी मदद से मरीज गंभीर रूप से बीमार नहीं हो पाते हैं। ये बचाव के लिए है। डॉक्टरों का मानना है कि शरीर में एंटीबॉडीज होंगे तो जान बच जाएगी। वायरस यदि नाक और मुंह से शरीर में जाता है तो उसे वैक्सीन नहीं रोक सकती। उसके लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत होती है। फिर भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वैक्सीन खतरनाक स्थिति में पहुंचने से बचा सकती है। अभी तक की स्टडी में तो यही बात सामने आई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।